हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई सेल्फ नीलाक्षी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम क्या होता है? सो इट इज द फाइव किंगडम विच इज प्रोवाइडेड बाय द आर एच डिक्टेटर। तो उन्होंने हमें यहाँ मोनेरा किंगडम दिया है। तो मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड मीलिया आर द फाइव किंगडम्स। ओके, जो आर एस विक्टर, कार्ल बोसी और कई सारे साइंटिस्ट ने हमें दिया है ना। तो हम आज पढ़ने वाले हैं द मोनेरा किंगडम, द फर्स्ट किंगडम ऑफ द फाइव किंगडम्स, which is Monera. So mainly Monera kingdom contains three different types of things. First is the bacteria, second is the mycoplasma, third is the blue-green algae, also known as the cyanobacteria. So there is a fact about blue-green algae which I want to tell, that many scientists think first that blue-green algae is a type of algae, but later on, scientists identify that they are cyanobacteria actually. They're in the category of bacteria, but is divided into algae parts. Okay, तो हमने इतना देख लिया। तो ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रोप्लाज्मा हो सकते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं। मोनेरा किंगडम बहुत बड़ा है तो हमें बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा। आज हम बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी को नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा किंगडम। क्या क्या मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा किंगडम। सो फर्स्ट इज द यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स। क्या मतलब है? मतलब प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, मतलब एकदम करेक्ट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो, हम उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स कहाँ किसे कहते हैं? जहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कंटेन हो। ठीक है, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया आप देख सकते हैं विच कंटेन्स अ फ्रैजुला, अ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स बहुत कम होते। तो यहाँ ना न्यूक्लियस ऐसा इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर थ्रेड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, वो भी पूरा वेल डेवलप भी नहीं होता है। पर अगर वो रिप्रोडक्शन करें तो अपना जेनेटिक मटेरियल उन्हें जीन रिकॉम्बिनेशन से करना पड़ेगा, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रोडक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ एक सेल हो, वन सेल, सिंगल सेल कहते हैं, जो उस पूरे बैक्टीरिया या उस पूरे मोनेरा किंगडम के जो भी कैटेगरी में है, वो उस वन सेल से ही पूरा जितना भी हमारा बॉडी का फंक्शंस होता है वो करता है। ठीक है, यूनिसेलुलर, उसके पास सिर्फ एक सेल होता है। पता है ह्यूमन के पास कई सारे सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस डिवाइड कर लेते हैं और वो सारे फंक्शंस करते हैं, बट यूनिसेलुलर के केस में उनके पास सिर्फ एक सेल होता है जो पूरे बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट में विच इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? अपना खाना, अपना जो सेहत है वो कैसे बनाते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं अपना। तो दे विल बी ऑटोट्रॉफिक, मतलब न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है जहां वो अपना खाना खुद बना रहे हो, प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक मींस प्रोड्यूस देयर ओन फूड। और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो उनका न्यूट्रिशन टू टाइप से पॉसिबल हो सकता है। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट विच इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है? सो दे मे बी एरोबिक। एरोबिक का क्या मतलब है? मैं आपको डिफरेंट स्लाइड में समझाती हूँ एरोबिक और एनारोबिक का क्या मतलब है। अगर हम एरोबिक की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये जो रेस्पिरेशन होता है जहाँ कार्बन का, फिर हम लोग C6 ऐसे करके हम लोग रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है जहाँ से एटीपी निकलता है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जब उनके अंदर क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होता होगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। सो हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट। बट एनारोबिक के केस में क्या है? वो ऑपोजिट है। इसमें क्या है? ऑक्सीजन जो होगा ना वो एब्सेंट होगा, उसमें कोई एयर की आई थिंक जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन विल बी एब्सेंट। इसलिए जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी बहुत कम निकलते हैं, बट एनारोबिक एरोबिक होगा तो ज्यादा एटीपी होंगे, एनारोबिक होगा तो कम एटीपी रिलीज होंगे।
जैसे कि हम लोग कोई ह्यूमन जॉगिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, उस वक्त एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाता है। तो एनारोबिक शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी होता है, इसलिए वह हमारे मसल्स दर्द करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जहां एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन, और एनारोबिक के केस में क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनना इसे। सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट्स में हमने सेल वॉल देखा है। सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एक लेयर होता है जिससे वो बाकी सारे बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन से प्लांट सेल को बचा सके, इसलिए सेल वॉल होता है। ऐसा नहीं है कि मोनेरा किंगडम में ये नहीं होता है। मोनेरा किंगडम में कई सारे लोगों के पास कई सारे ये जो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो, उनके पास होता है सेल वॉल। देखो, माइकोप्लाज्मा में मोस्टली सेल वॉल नहीं होता है, सी नो सेल वॉल। ठीक है। ये अलग अलग प्रोटीन से बना होता है। तो सेल वॉल, यूजुअली सेल वॉल इज प्रिपेयर्ड विद द पेप्टोग्लाइकन एंड द पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। ये दो केमिकल से हमारा सेल वॉल बनता है। जैसे यहाँ एक जो लेयर है सेल वॉल का, वो बनता है टू केमिकल से, पेप्टोग्लाइकन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके। Let's go to the fifth point, which is cell organelles. Membrane bound organelles are absent. मतलब सेल ऑर्गेनल्स, बैक्टीरिया का कहो, माइकोप्लाज्मा का कहो या ब्लू ग्रीन एल्गी का कहो, सेल ऑर्गेनल्स मोनोरा किंगडम में बहुत कम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। मतलब जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, उसके ऊपर जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी एब्सेंट होता है। तो अगर हम किसी भी चीज के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, वो एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। लेट्स गो टू द सिक्स पॉइंट विच इज द फ्लैजुला। फ्लैजुला क्या होता है? ये फ्लैजुला हमें लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। लोकोमोशन क्या होता है? चलने में, उन बैक्टीरिया को चलाने के लिए। जैसे हम लोग अपने लेग से चलते हैं, हमारे हाथों से वर्क करते हैं, उनका फ्रैचुला, उनका लेग क्या है? उनका लेग है फ्रैचुला। ठीक है। हमारा जैसे लेग है, हम इसी से हम चलते हैं, उनका जो लेग्स है वो है फ्रैचुला, जहां से वो चलते हैं। वो सिंगल होता है, सभी को पता है कि फ्रैचुला एक ही होता है। और ये जो फ्रैचुला है वो बनता है फ्रैचुलिन प्रोटीन से। ठीक है। और माइटोटिक स्पिंडल एब्सेंट होता है। ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द रिप्रोडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे कराने के बाद आपसे विदा लूंगी। तो रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन हमें पता है कि दो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल वे से, जहां सिर्फ एक पैरेंट ही होता है, एक ही पैरेंट अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। सेक्सुअल की बात करें तो इसमें टू पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमंस में होते हैं, डॉग्स में होते हैं, या कई सारे एनिमल्स में होते हैं। तो ये मोनेरा किंगडम के भी कई सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। कभी कभी ये नहीं पॉसिबल होता है तो जीन रिकॉम्बिनेशन होता है। जब फीमेल हो या मेल हो तो जीन्स की जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, जीन कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये तीन अलग अलग वे से हमारा जो जीन्स है, जीन्स पता है ना आप सभी को, जो हेरिडिटरी पास करता है टू आवर किड्स, तो वो जीन रिकॉम्बिनेशन से अलग अलग थ्री प्रोसेसेस में हो सकता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हो सकता है ट्रांसडक्शन। ठीक है। तो ये सेवन पॉइंट हुआ रिप्रोडक्शन का। मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। क्या बताया जा रहा है? एबिलिटी टू मेक, मतलब क्या बताया जा रहा है? सो देखो, हमें पता है कि कई सारे ऐसे नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में होते हैं, जो क्या करते हैं, सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं, और जो नाइट्रोजन वो लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड से इसे नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके, प्लांट प्रोटीन्स में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ दो अलग हो सकते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। तो हम कह सकते हैं कि दैट दे हैव एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल, कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये इनके पास एक पहले से एबिलिटी रहती है जो वो कर सकते हैं, एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है। एंड टू
फिक्स, ओके, फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। फिर इसी सॉइल के नाइट्रोजन को वो एटमॉस्फेरिक में भेजकर हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिर से पहुंचा देते हैं। तो हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया दो टाइप्स हो सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। थोड़ा आइडिया दे दे रही हूँ, आर्की बैक्टीरिया मतलब ओल्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, जो एकदम बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, उन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। और हम यू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। सब हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।